अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को खैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि आपने पाकिस्तान और सऊदीया के जो दफ़ाई मुआहदे हैं उसके हवाले से बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस खबरों के बाद, इन तमाम खबरों के बाद इसके समराज जो हैं वो वक्त से पहले जो तसव्वुर किया जाता था कि कुछ अरसे बाद आने शुरू होंगे, लेकिन वक्त से पहले आने शुरू हो गए। अल-जौफ एयरबेस जो कि सऊदीया की एक अहम एयरबेस कंसीडर की जाती है, वहाँ पे अब ऑपरेशनल पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को किया जा रहा है और उसका कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के अंडर दे दिया गया है। अब अल-जौफ एयरबेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंस की हामिल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सारी नई चेंजेस आ रही हैं और एक ऐसी किल चेन बनाने जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स जिसके बाद दुनिया की किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसे नेटवर्क को जो कि सऊदी अरब या पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होगा, उसको टैकल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा। एक ऐसी साइलेंट किल चेन बनाई जा रही है जिससे F-35 जैसे जो स्टेल्थ तैयारे हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अल-जौफ एयरबेस के हवाले से। अल-जौफ एयरबेस जो है वो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में वाक़ है। अब आप सोचते होंगे कि नॉर्थ में होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसके नॉर्थ में, सऊदीया के नॉर्थ में एक ऐसा मुल्क वाक़या है जो कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का दुश्मन है और कई डका छुपा दुश्मन नहीं, बल्कि पिछले दिनों इसने कतर के ऊपर भी मिसाइल हमला किया जिसके बरक्स कई लोगों की वहाँ पे जान गई और कतर में हमला होने के बाद ही बहुत सारे मुस्लिम ममालिक है वो मुतहरक हुए। मुतहरक होने के बाद एकजुट हुए और कहा जाता है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, दफ़ाई मुआहदा, वो ये दफ़ाई मुआहदा सिर्फ और सिर्फ फौज का, आर्मी का या फिर एयरफोर्स का ही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ बहरी बेड़े जो हैं उनके दरमियान भी, ये तमाम के तमाम फौज के दरमियान जो है एक मुआहदा हुआ है। इसका शाखसाना समझा जाता है, जो कतर के ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ है उसका शाखसाना समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के आला सियासी ओहदेदारान है, उनका कहना है कि बैकडोर पे ये मामला काफ़ी देर से चल रहे थे, लेकिन ये मुआहदा अल्टीमेटली दोनों में आके कंप्लीट हुआ। अक्सर कहा जाता है कि नॉर्थ के अंदर जो दुश्मन मुल्क मौजूद है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का, वहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान को रिफ्यूलिंग की यहाँ तो ज़रूरत होती थी, अगर पाकिस्तान से जहाज़ों को उड़ाया जाता था, अगर नहीं तो रिफ्यूलिंग के बगैर जो मिसाइल्स को अगर लॉन्च करना पड़े, वहाँ पे हमला करना पड़ता है। कोई मामला ऐसे हो जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो मुल्क हमला करता है या सऊदीया के ऊपर वो मुल्क हमला करता है, तो पाकिस्तान से अगर एयर स्ट्राइक लॉन्च करनी है तो उसके लिए जहाज़ों को दरमियान में एयर फ्यूलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि 3000 के करीब किलोमीटर का ये फासला है जो कि तय करना पड़ता है प्लेन से, और फाइटर जेट्स को इसके दौरान रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। और अगर बात करें पाकिस्तान के मिसाइल्स की, तो पाकिस्तान के पास सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो 2700 कुछ किलोमीटर्स का है और उससे भी अगर टारगेट करना हो तो वो कहा जाता था कि नामुमकिन है। लेकिन अल्टीमेटली अब ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे मिसाइल्स भी लॉन्च करने की, बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल हों। और इसके साथ साथ जो अल-जौफ एयरबेस है जो कि उस मुल्क से तकरीबन चंद किलोमीटर की दूरी पे है, कहा यह जाता है कि अगर वहाँ से प्लेन उड़ते हैं तो तकरीबन 11 मिनट के अंदर जो है वो उस मुल्क के अंदर पेनिट्रेट करके हमले कर सकते हैं। इसकी वजह से वो मुल्क जो है वो काफ़ी परेशान है, ना सिर्फ सऊदीया के अल-जौफ एयरबेस से, बल्कि इसके साथ साथ मिस्र में होने वाली जो नकलो हरकत है, क्योंकि मिस्र के अंदर भी जो सरहदें हैं उस मुल्क के करीब, वहाँ पे जो चाइना का दफ़ाई एयर स्ट्राइक मिसाइल्स का जो बेड़ा है उसको तैनात किया जा रहा है। इंटरसेप्ट मिसाइलों को करने वाला सिस्टम भी वहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मुल्क काफ़ी परेशान है और डायरेक्ट अमेरिका को कह के, बातचीत करके मिस्र के मामलात को भी ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से ये पाकिस्तान को दबाने वाला मुल्क आज खुद सैंडविच बन रहा है, एक साइड से मिस्र और दूसरी साइड से पाकिस्तान, जो कि बजरिया सऊदी अरब जो है उसके ऊपर हर तरह की जारियत करने की सलाहियत अब रखता होगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अल-जौफ एयरबेस ही क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि कतर के ऊपर जो हमला किया गया था वो मिसाइल्स सऊदीया की हदूद से ऊपर से क्रॉस करते हुए जो है उन्होंने कतर के ऊपर हमला किया था। तो अब तमाम तर जो एयर बाउंड्रीज हैं उनको हमारी जो एयरफोर्स है वो वहाँ पे टैकल करेगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैकल ही नहीं करेगी, यही नहीं होगा, बल्कि एयरफोर्स की जो ताकत है उसमें बड़ा इजाफा हो गया। अब वो आप पूछेंगे किस तरह से, तो पाकिस्तान के पास आपको पता है कि J-10C, F-17 थंडर, F-16 और इस जैसे दीगर तैयारी भी कुछ मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब जो रॉयल एयरफोर्स है, अगर उसकी बात करें तो उनके पास भी F-15 जो कि बड़ा ही जदीद लड़ाका तैयारा समझा जाता है, जिसकी कीमत भी 50 से 60 मिलियन डॉलर के करीब एक जेट की कीमत होती है। और यूरो टाइफून जो कि मास्टर कॉम्बैट समझा जाता है, एरियल टू एरियल यानी हवा में जंग के लिए अगर देखा जाए तो यूरो फाइटर जो यारे हैं उनको बड़ा अहमियत का हामिल समझा जाता है। और तकरीबन 70 से 72 के करीब रॉयल जो एयरफोर्स है उसके पास ये तैयारे मौजूद हैं। और अगर F-15 की बात करें जदीद कॉम्बैट के हवाले से,
वो भी तकरीबन 230 के करीब तैयारे हैं जो कि एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी रॉयल एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो इससे दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के पास खासी बढ़तरी होगी। वो किस तरह से, इनके पास ऐसे फाइटर जेट्स भी मौजूद होंगे जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने हैं, जिसके अंदर F-15 आता है, पाकिस्तान के पास F-16 आता है जो कि अमेरिकन बेस्ड है, और यूरो टाइफून जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है वो भी इनके पास मौजूद होगी। और इसके साथ साथ बड़ी ही अहम चीज़ कि चाइना की टेक्नोलॉजी जिसमें J-10C और JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बन रहा है, और ये तमाम तर फाइटर जेट्स मुकम्मल जब होंगे, एक जगह पे इकट्ठे होंगे, एक मेरा ख्याल है एक ऐसी किल चेन बन सकती है जो कि अगर 5th जनरेशन के तैयारे भी वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं तो किल चेन के ज़रिए उनको मार गिराना मुमकिन हो सकता है। किल चेन बनाया किस तरह से जाएगा कि एवैक्स सिस्टम्स और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रेडार्स वहाँ पे नस्ब किए जाएंगे और मिसाइल इंटरसेप्शन वहाँ पे सिस्टम लगाए जाएंगे, ये तमाम तर जो होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे। अब इंटरकनेक्टेड जब होंगे तो एक पूरा किल चेन सिस्टम बन जाता है कि जिसके अंदर पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई शख्स वहाँ पे कोई प्लेन या कोई ऐसी चीज़ जो कि जंगी नुकसान पहुँचा सकती है किसी दूसरे मुल्क को, वो इसके रडार पे आ जाती है तो उसका निकलना वहाँ से मुश्किल हो सकता है। जिसकी ख़ास तौर पे मिसाल जो है गुज़श्ता दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई थी उसके अंदर देख सकते थे आप कि पाकिस्तान ने किस तरह से राफेल जो कि जिस पे नाज करता था इंडिया कि ये ऐसे तैयारे हैं जिनको गिराया नहीं जा सकता, और पाकिस्तान पे फ़ज़ाइया बढ़तरी इन्होंने हासिल करी है। 4.5 ग्रेड के जनरेशन के ये तैयारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी J-10C और PL-15E जो मिसाइल्स थे J-10C के ऊपर जो नस्ब थे उनके ज़रिए इनको तकरीबन 180 किलोमीटर दूर से टैकल करने के बाद 6 तैयारों को गिराया गया, जिसके अंदर 3 से 4 राफेल और Su-30 समेत दीगर तैयारे भी मौजूद थे। अब बात करते हैं ख़ास तौर पे सऊदीया के हवाले से, तो सऊदीया में होने वाले ये मामला जो अल जौफ एयर बेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे अब कौन कौन से तैयारे पाकिस्तान से कौन कौन सा सामान ले जा के वहाँ पे नस्ब किया जा रहा है, तो ये जो है वो ख़बर जो नॉर्थ में पाकिस्तान दुश्मन, सऊदी अरब दुश्मन और दीगर मुस्लिम ममालिक दुश्मन मौजूद एक मुल्क है उसके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है, क्योंकि J-10C तैयारे भी वहाँ पे ले जाए जा रहे हैं जो कि PL-15 मिसाइलों के साथ लेस हैं, JF-17 थंडर भी ले जाया जा रहा है, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाला ख़ास तौर पे वहाँ पे सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि रॉयल एयरफोर्स की जानब से वहाँ पे F-15 तैयारे जो कि जदीद लड़ाका तैयारे हैं वहाँ पे मौजूद होंगे, और उस एयर बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और नॉर्थ में मौजूद उस मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले मुल्क के लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बाउंड्री जो है वो जनरेट की जा रही है, जिसे नाकाबिल तस्खीर होगा, उसे गिराना, उस दीवार को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से जो हामिल वो एयर बेस होगी जहाँ पे जदीद तैयारे भी होंगे। और यही नहीं बल्कि जदीद वारफेयर के हवाले से, जो डिजिटल वारफेयर के हवाले से भी वहाँ पे कुछ सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। एक यूनिट ऐसा बनाया जा रहा है जो कि डिजिटली तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को फ़िज़ाई बढ़तरी तो हासिल है, हथियारों के हवाले से, जहाज़ों के हवाले से, और इसके साथ साथ जियो स्ट्रेटजिकल अगर लोकेशन हम देखें तो उसके हवाले से भी अब पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बढ़तरी में नज़र आता है। इस तमाम तर मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर है, किसी किस्म का कोई जारहाना इक़दामात नहीं किया जा रहा, लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो इस चीज़ का इख्तियार रखता है कि अगर कोई मुल्क सऊदीया के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो इसे मुकम्मल तौर पर डिफेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं यही बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ले जाकर नस्ब की जा रही हैं, तो आया सऊदी अरब से भी पाकिस्तान में आके कुछ नस्ब किया जाएगा? तो ये क्लियर कट यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान पे हमला भी अगर किया जाता है तो वो भी सऊदीया पे भी हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी सऊदीया के अंदर जो रॉयल एयरफोर्स के अंदर, रॉयल आर्मी के अंदर, रॉयल नेवी के अंदर जितने भी फ़ौजी साजो सामान मौजूद है, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है तो उसे भी बरूए कार ला के पाकिस्तान की हिफाजत की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर उन तमाम मुस्लिम ममालिक के जो ऐसे मुल्क जो ख़िलाफ़ हैं उनके लिए खौफ की फ़िज़ा इस वजह से पैदा हुई है क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक पावर है मुस्लिम ममालिक के अंदर, और सऊदीया के साथ इस मुआहदे के बाद सऊदीया के लिए भी वो तमाम तर न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज़ मौजूद होंगी अगर सऊदीया पे हमला किया जाता है, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। आप इन तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और आपकी नज़र में ये जो मुआहदा हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, लाजमी तौर पर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और मज़ीद खबरें लेके इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।